हेलो, जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर। अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 6, प्रश्नावली 6, त्रिभुज, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.1 के सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करे। हमने सर्वांग क्षमता के बारे में जाना, हमने त्रिभुज के बारे में जाना और हमने समरूप आकृतियों के बारे में भी जाना। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थेल्स प्रमेय, आधार समानुपातिक प्रमेय क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो थेल्स प्रमेय की जो विलोम है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करें हम त्रिभुजों की समरूपता। तो इसके बारे में हमने देखो पहले भी हमने पढ़ा, पिछले वीडियो में भी, और फिर से हम रिकॉल करते हैं कि कोई दो त्रिभुज ए बी सी और एक दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज यदि एक दूसरे के समरूप है, मतलब यदि ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। पहला, दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है। ए बी डिवाइड बाई डी ई बराबर बी सी डिवाइड बाई ए एफ बराबर ए सी डिवाइड बाई डी एफ। दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में होती है और तीनों संगत कोण भी समान होते हैं। कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। यदि कोई दो त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और तीनों संगत कोण भी समान हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जिनको किस कैसे दर्शाया जाता है, इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुजों की समरूपता की कंडीशन है, शर्तें हैं। ठीक है, फिर यदि हम और आगे बात करें तो प्रमेय 6.1 क्या है, जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं या आधार समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखो, जैसे ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ये आपके पास एक कोई त्रिभुज है। ठीक है, और इस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती हुई एक रेखा खींची जाए, मतलब इस भुजा बीसी के समांतर एक रेखा यदि हम खींचे डी ई। ठीक है, तो दिया क्या है, देखो दिया हुआ डी जो है वो समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना सिद्ध करना है कि ये जो भुजा है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब कि ए डी डिवाइड बाई डी बी बराबर ए ई डिवाइड बाई ए सी। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो, रचना हम करते हैं कि बिंदु डी को सी से मिला दिया और बिंदु बी को ई से मिला दिया। ठीक है, और डी से इस पर एक लंब डाला डी एफ और ई से इस पर एक लंब डाल दिया ई जी। ठीक है, ये हमने इसमें रचना कर दी। ठीक है, तो लिख भी देंगे रचना ई एफ लंबवत ए बी और डी एफ लंबवत ए सी खींचा। ठीक है, अब देखो उत्पत्ति के बारे में यदि हम देखें तो यदि हम इसमें बात करें त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइड बाई
त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। यदि हम इनकी बात करें, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों के अनुपात की बात करें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज ए डी ए का क्षेत्रफल 1/2, यदि आधार में लेता हूं एडी, ठीक है, आधार मैंने लिखा एडी, तो ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई किसको कहते हैं, लंबवत दूरी को ऊंचाई कहा जाता है। जो लंबवत दूरी होती है उसको ऊंचाई कहते हैं। तो यदि इस त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल में मैंने आधार एडी को लिया, तो ऊंचाई इसकी लंबवत दूरी कौन सी है, जीई, ठीक है। तो ये ऊंचाई है इंटू जीई, तो ये किसका क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइड त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, तो इसका भी क्षेत्रफल हम क्या जानते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार यदि मैंने इसमें लिखा बीडी, यदि मैंने आधार ये बीडी लिया, तो ऊंचाई क्या होती है, लंबवत दूरी को ऊंचाई कहा जाता है। तो इस शीर्ष से यदि हम लंब डालते हैं, तो लंब तो ये डला हुआ है इधर, तो इधर तो और कोई लंब होगा नहीं, ठीक है। तो इसको यदि आगे बढ़ा दिया, तो लंबवत जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, एजी, ठीक है। इसी को ही हम लंबवत ऊंचाई कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये लंबवत इधर तो डलेगा नहीं लंब, ठीक है, क्योंकि एक मतलब लंब तो एक बिंदु से एक ही हो सकता है, यूं नहीं कि भाई इधर भी लंबवत हो जाएगा क्या, ठीक है। तो इसी ईजी को ही हम क्या कहेंगे, लंबवत ऊंचाई कहेंगे, किसकी, बीडी की, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, ये जीई, ठीक है। फिर यदि 1/2 से 1/2 कटा, जीई से जीई कटा, तो हमारे पास क्या आया, त्रिभुज ए डी ए का क्षेत्रफल डिवाइड बाय त्रिभुज बी डी ए का क्षेत्रफल बराबर ए डी डिवाइड बाय बी डी। ये समीकरण नंबर 1 हुआ, ठीक है। और फिर से यदि हम बात करें, देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल डिवाइड बाय त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से हम जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार यदि मैंने ए ई लिखा, अब मैं यदि आधार ए ई लेता हूं, ठीक है, तो ऊंचाई क्या होगी, डीएफ होगी फिर, ठीक है। तो ए ई इंटू डीएफ डिवाइड, और त्रिभुज सी ई डी के क्षेत्रफल के लिए यदि हम 1/2 आधार यदि मैं सीई लेता हूं, ठीक है, आधार मैंने लिखा सीई, सीई लिख दो या एसी लिख दो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई ऊंचाई क्या होगी, अब इस बिंदु से यदि इस पर लंब डालेंगे तो इधर तो डलेगा नहीं, ये डीएफ ही लंबवत ऊंचाई होगी, ठीक है। तो इसी को हम लिखेंगे डीएफ, डीएफ से डीएफ गया, 1/2 से 1/2 गया, तो क्या है आपके पास, त्रिभुज ए डी ए का क्षेत्रफल डिवाइड त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर ए ई डिवाइड बाई सीई लिख दो या एसी लिख दो, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। देखो कक्षा 9th में हमने पढ़ा कि कोई दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो है वो हमेशा समान होता है। यदि ये कोई भी दो समांतर रेखाएं हैं और ये आधार है ए बी, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, 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 इन सब का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो
1/2 आधार तो क्या है ए बी, और ऊंचाई तो जो लंबवत होगी वही ऊंचाई होगी। ठीक है, तो ऊंचाई लंबवत को ही ऊंचाई कहेंगे, तो दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो तो सदैव समान होती है। तो कोई भी त्रिभुज ले लो, ठीक है, क्षेत्रफल जो है यही आएगा 1/2 गुणा आधार ए बी इंटू ऊंचाई एच। मान लो इनके बीच की दूरी जो है वो एच है। ठीक है, तो यहां से सीधे रिजल्ट क्या निकला, कोई भी दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। तो हम बात करें, देखो यदि ये लाइन हम लिखेंगे कि दो त्रिभुजों का, सॉरी, दो समांतर रेखाओं तथा एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव समान होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी ई डी, ये दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं और एक ही आधार डीई पर बने हैं। ये त्रिभुज बना है और ये त्रिभुज बना है। ठीक है, दोनों समांतर रेखाएं हैं, दिया हुआ है, और आधार डी, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा वो हमेशा समान होगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी ए का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। और यदि ये दोनों बराबर है तो इनको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1/, त्रिभुज बी डी ए का क्षेत्रफल बराबर 1/, त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। और यदि दोनों को हम, ये दोनों बराबर है तो दोनों का व्युत्क्रम भी बराबर होगा। ठीक है, और यदि हम इन दोनों को त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल से गुणा करा दें तो क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ऐसा लिख सकते हैं, त्रिभुज ए डी ए का क्षेत्रफल डिवाइड बाय त्रिभुज बी डी ए का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ए का क्षेत्रफल डिवाइड बाय त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल। तो अब देखो समीकरण एक व दो से, तो इसका मान तो क्या है, ए डी डिवाइड बाई बी डी, और इसका मान क्या है, ए ई डिवाइड बाई ए सी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ए डी डिवाइड बाई बी डी बराबर ए ई डिवाइड बाई ए सी। तो समझे क्या, यदि कोई एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो शेष दो भुजाओं को सदैव समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी को क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं, आधार समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। और यदि हम बात करें, देखो जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी और ये रेखा है डी ई, तो यदि डी ई समांतर है किसकी, बीसी की, तो ए डी डिवाइड बाई डी बी बराबर ए ई डिवाइड बाई ई सी। ऐसा होगा। दोनों में यदि मैं एक जोड़ दूं, ए डी डिवाइड बाई डी बी प्लस 1 बराबर ए ई डिवाइड बाई ए सी प्लस 1। ठीक है, यदि हम दोनों में एक जोड़ दें तो यदि इसका एलसीएम ले तो क्या आ जाएगा, डीबी, तो ए डी प्लस डीबी, भाई ए डीबी डीबी को एक से गुणा करा देंगे बराबर, इधर एलसीएम क्या आया, इसी, तो ए ई प्लस ए सी। अब देखो यदि डायग्राम में देखें, ए डी प्लस डीबी को क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, तो ए बी डिवाइड बाई डी बी बराबर ए ई प्लस ई सी को क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे डिवाइड बाई ए सी। ऐसा हुआ। ठीक है, तो मतलब और एक अनुपात और क्या आया, ए बी डिवाइड बाई डी बी बराबर ए सी डिवाइड बाई ई सी। ऐसा भी हो सकता है।
और क्या लिख सकते हैं, देखो सिमिलरली जैसे इसका व्युत्क्रम लेकर फिर एक जोड़ देंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी डिवाइड बाई ए डी इक्वल्स टू ए सी डिवाइड बाई ए ई, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इधर जो भी आप क्राइटेरिया लोगे सेम वो ही आप इधर भी लो। ठीक है, ए बी डिवाइड बाई ए डी बराबर ए सी डिवाइड बाई ए, और ए डी डिवाइड बाई ए बी बराबर ए ई डिवाइड बाई ए सी। ठीक है, इस तरह से इसी को क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं, आधार समानुपातिक प्रमेय कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपको ये याद रखना है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाती है तो त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी को क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं। फिर देखो प्रमेय 6.2 की यदि हम बात करें, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो किसी त्रिभुज ए बी सी में एक रेखा जो है डीई, यह क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो ये डीई जो है त्रिभुज की दो भुजा ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। मतलब यदि हम लिखे ए डी डिवाइड बाई डी बी बराबर ए ई डिवाइड बाई ए सी। ठीक है, यदि ये जो है एक ही अनुपात में विभाजित करती है दोनों भुजाओं को। ठीक है, तो सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, डीई समांतर होगा किसके, बीसी के। ठीक है, ये सिद्ध करना है कि डीई जो है वो इस बीसी के समांतर है, मतलब थेल्स प्रमेय की विलोम। ठीक है, आधार समानुपातिक प्रमेय की विलोम। उसने कहा कि यदि समांतर है तो समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि यदि समान अनुपात में विभाजित करे त्रिभुज की दो भुजाओं को तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, अब इसमें यदि हम रचना की बात करें तो रचना क्या करेंगे, हम एक बार ये मान लेते हैं कि जो डीई है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा बीसी के समांतर नहीं है। ठीक है, हमने कोई एक समांतर रेखा खींच दी डी एफ, ये ठीक है, तो हमने लिखा डी एफ समांतर बीसी, ये हमने खींचा। ठीक है, अब देखो इसको हम एक बार समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और उत्पत्ति की यदि हम बात करें, डी एफ है वो समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, रचना से ये हमने खींचा तो थेल्स प्रमेय के द्वारा क्या हमने पढ़ा थेल्स प्रमेय में कि यदि कोई एक रेखा त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यदि डी एफ समांतर है किसके, बीसी की, तो हम क्या लिखेंगे बाई थेल्स प्रमेय, ए डी डिवाइड बाई डी बी बराबर ए एफ डिवाइड बाई एफ सी। ठीक है, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, थेल्स प्रमेय के द्वारा ये अनुपात समान होगा। अब देखो यदि समीकरण 1 व 2 की बात करें, 2 से, तो ए डी बाई डी बी बराबर है ए ई अपॉन ई सी और ए डी बाई डी बी बराबर है ए एफ अपॉन एफ सी। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिख देंगे, ए ई डिवाइड बाई ई सी बराबर ए एफ डिवाइड बाई एफ सी, ऐसा लिख देंगे भाई।
ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। देखो सिंपल सी बात है। यदि दोनों में एक जोड़ दें, ठीक है, तो ए ई डिवाइड बाई ए सी प्लस वन बराबर ए एफ डिवाइड बाई एफ सी प्लस वन। दोनों में मैंने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया। एक क्यों जोड़ा, अब देखो लघुत्तम ले लेंगे, देखो ठीक है, इधर लघुत्तम आया क्या, इसी, तो इसी का भाग दिया तो ए ई प्लस इसी, ठीक है भाई, इसी एकम इसी, एक एक को ए से गुणा करा दिया, इसका भाग दिया इसी, इसी को एक से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, इसी बराबर इधर एलसीएम ले लिया क्या, एफ सी, तो ये ए एफ प्लस ये क्या आ जाएगा एफ सी। तो देखो डायग्राम से यदि हम देखें, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ए सी को क्या लिखेंगे, ए सी लिख देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी डिवाइड बाई ए सी बराबर ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, ये क्या हो जाएगा ए सी, ये भी ए सी हो जाएगा, तो ए सी डिवाइड बाई एफ सी। अब ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचा, एक बटे ए सी बराबर एक बटे एफ सी, ऐसा बचा। दोनों का व्युत्क्रम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी बराबर एफ सी। अब यदि आप डायग्राम में देखो, क्या कह रहा है कि EC बराबर, ये EC बराबर है FC के, तो ऐसा तो तभी संभव है जब E और F दोनों एक ही बिंदु हो, ठीक है, या संपाती हो। तो लिख देंगे ऐसा तभी संभव है जब E व F संपाती हो। अतः अतः क्या, देखो ये दोनों एक ही बिंदु हो गए, और रचना से डी एफ समांतर है किसके, बीसी के, तो जो डीई होगा वो भी समांतर होगा किसके, बीसी के। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। ये आपकी दोनों पर में कंप्लीट हुई। अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।